ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो वप्रक्षालित सकलभूतलमलकलंका मुनिरेपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरुवे नमः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वाभावान्तरक्षते। बहुत बड़ा मांगलिक कार्य होने जा रहा है इस मंदिर में। ऐसा शास्त्र में पाठ है कि खाली अनुमोदना भी करे जीव जिन मंदिर में प्रतिमा विराजमान करने की, खाली अनुमोदना कर दे उसके पुण्य की महिमा चक्रवर्ती इंद्र गंधर्व देव भी नहीं कर सकते। बहुत खुशी की बात है। तो डॉक्टर साहब के सानिध्य में मांगलिक कार्य हो रहा है, बहुत ही बड़ी बात है। इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। 3 लोक में नहीं है जिन प्रतिमा की अपरंपार महिमा है, जिन प्रतिमा की मिसाल की आज तीन लोक के कृत्रिम अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की पूजा करके आ रहे हैं। दर्शन करने में ही इतना पुण्य है कि सरस्वती माने सारी जिनवाणी और जिनराज भी कहने में समर्थ नहीं है। दिगंबर जैन मंदिर है, कोई मामूली जगह नहीं है। अनंत जीव सिद्ध होते आए हैं और यहीं से होंगे पूर्ण मोक्ष मोह का क्षय करके। खाली प्रश्न इतना आता है कि अविरत सम्यक दृष्टि को अभी एक लेश भी संयम नहीं है। और चौथा गुण स्थान है और जिनवाणी बहुत तारीफ करती है। यहाँ तक कहती है कि मोक्ष मार्ग शुरू हो गया है और मोक्ष की गारंटी है। किस बल पे कह दिया कि वो जीव अनुमोदना करेगा, भगवान के जो दर्शन कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करेगा, पूजन कर रहा है उसकी खूब अनुमोदना करेगा, 16 कांड भावना की पूजा रचाएगा कि पुण्य भाव है तो मूर्खी है, पुण्य भाव तो पाप भाव जो बहुत चल रहा है। ज्ञानी को पंचम गुण स्थान में, मुनिराज को भी 6ठे गुण स्थान में। वो नहीं जानते हैं कि पुण्य भाव है। हर सारी जिनवाणी इस पुण्य भाव की इतनी महिमा क्यों करती है, इसका कोई रहस्य होना चाहिए। क्या रहस्य है वो इस गाथा में कहते हैं। पढ़ो। पढ़ना है डॉक्टर साहब। अज्ञानी लोग कुल पद्धति, स्नान,
चौका आदि को धन कहते हैं और पंडित लोग वस्तु स्वभाव को धन कहते हैं। अज्ञानी लोग मिट्टी के ढेर, सोने चांदी आदि द्रव्य को कहते हैं। आदि को द्रव्य कहते हैं। परंतु ज्ञानी लोग तत्व अवलोकन को द्रव्य कहते हैं। अज्ञानी लोग पुरुष स्त्री के विषय भोग को काम कहते हैं। ज्ञानी आत्मा की निष्प्रहता को काम कहते हैं। अज्ञानी सर्वलोक को वैकुंठ मोक्ष कहते हैं, पर ज्ञानी लोग कर्म बंधन नष्ट होने को मोक्ष कहते हैं। जमीन आसमान का अंतर हो गया विचारधारा। और 4 पुरुषार्थ के नाम बताना है। बोलो अनिल जी। अनादि से इसमें जीव को सुख बुद्धि चलती है, इसलिए बेरोक टोक ये 4 पुरुषार्थ उसके चले जा रहे हैं उल्टे उल्टे, माने मिथ्या दशा। संयुक्त होने के बाद बात दूसरी हो जाएगी। और इसीलिए 84 लाख होने का जन्म रुक भी नहीं सकता है। और हम भगवान की मेहरबानी से तर जाएंगे ऐसा है नहीं, और मुनिराज बन जाएंगे तो तर जाएंगे। तो मुनिराज को अगर पहचानेगा तो अज्ञानी रहेगा ही नहीं। मुनिराज किसको कहते हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, ये व्यवहार ही जिनके जीवन में नहीं है, उनके निश्चय होने का तो प्रश्न ही नहीं है। कोई भी जीव हो, साधर्मी का प्रेम हुआ कि मंदिर में आने का उसका आना सफल हुआ, प्रेम ही नहीं हो पूजन करने वालों से, भक्ति करने वालों से, शास्त्र अध्याय वालों से, बैठने वालों से, तो बिल्कुल ही मूर्ख, महामूर्ख जीव है। खुद को छह आवश्यक है नहीं, और दूसरा जीव अगर करता हो तो अनुमोद न करना चाहिए। ज्ञानी अज्ञानी का थोड़ी भेद है देना है। कोई भी क्षण ज्ञानी बन जाएगा, कोई भी क्षण मुनिराज बन जाएगा। अंश परमेष्टि में से एक परमेष्टि को भी जानेगा, तत्काल उसी क्षण आत्मानुभूति होगी और ज्ञानी बन जाएगा। आत्मानुभूति बिना तो आज तक कोई ज्ञानी बना नहीं, और अनंत काल बनने वाला भी नहीं है। आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जिन राज का आत्मा हो, सिद्ध भगवान का आत्मा हो, कि इस जगत के कोई भी जीव एकंदरी का हो, आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ऐसा दिव्य धनी में जिनेन्द्र देव फरमाते हैं। अब क्या कहते हैं देखो, 4 पुरुषार्थ की बात हो गई। अब आत्मा में ही 4 पुरुषार्थ आ जाते हैं, ये बात चलेगी। अब पढ़ना है। पढ़ना है राजेश। वस्तु स्वभाव का यथार्थ जानना अर्थ क्या क्या बोल रहे हैं? वस्तु स्वभाव का यथार्थ जानना धर्म पुरुषार्थ। की सिद्धि
धर्म बोलना है, कर्म नहीं बोलना है। हाँ, इसमें विपरीत अर्थ लिखा है तो यहाँ इसकी जगह उसका भाव खोलेंगे अभी, जल्दी मत करो। ये तो शब्द है, उसका भाव भाषण सम्यक दर्शन होते से ही होता है जी, उसके पहले नहीं होता है। हाँ, सहद्रव्यों का भिन्न भिन्न जानना अर्थ पुरुषार्थ की साधना। क्या बढ़िया बात है। 6 द्रव्य अनंत भगवान ने देवधनी में स्वतंत्र कहे, द्रव्य स्वतंत्र, उसके अनंत गुण स्वतंत्र, उसके अनंत पर्याय स्वतंत्र। ये वस्तु स्वभाव 3 लोक के नाथ भगवान कह रहे हैं। ऐसा माने उसका नाम सम्यक दृष्टि हो गया, नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि है, तो उसका उल्टा पुरुषार्थ चलेगा। बस धर्म का करेगा, मैंने पुण्य करेगा वो भाई। अशुभ से बचने को ज्ञानी के भी हो, मुनिराज के, वो एक अलग बात है, मानने की बात चल रही। आगे निष्प्रहता का ग्रहण करना काम पुरुषार्थ की सिद्धि करना है और आत्म स्वरूप की शुद्धता प्रकट करना मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि करना है। ऐसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सम्यक दृष्टि की अपने हृदय में सदा अंतर दृष्टि से देखते हैं और मिथ्या दृष्टि की ख्याति के भ्रमों में बढ़कर चारों पुरुषार्थों की साधक और आवाहन सामग्री पास में रहते हुए भी उन्हें नहीं देखता और बाहर सोचता फिरता है। पास में मतलब व्यवहार से जिन मंदिर है, साधर्मी है, तत्व चर्चा है, 6 द्रव्य का विचार है, 7 तत्व का विचार है, विकल्प है। विचार अलग बात है और विकल्प अलग बात है। और जो विचार ये जो चल रहे हैं उसी में मान लिया सम्यक दर्शन, तो मिथ्या तो हो जाएगा। होना तो जिन मंदिर में, दिगंबर मंदिर में होगा ये काम, और जिनराज के सामने ही होगा, साक्षात हो के प्रतिमा हो, और जिनवाणी के पास ही होगा। बाकी तो उल्टा चल ही जाएगा जो चल रहा है अनादिकाल से। नहीं देखता और बाहर खोजता फिरता है, उसका खुलासा वस्तु का सत्य स्वरूप सम्यक दर्शन होते से ही जीव जान जाता है। केवली भगवान जितना परोक्ष, केवली भगवान के प्रत्यक्ष है, और कोई जीव जीव में अंतर तो है नहीं। पढ़ो। खाली टाइम तो हो गया है, खाली पढ़ना है, अर्थ पढ़ना है। हाँ, इधर आगे, इधर आगे आगे दिनेश जी। 3 लोग और तीनों काल में जगत के सब जीवों को पूर्व उपार्जित कर्म उदय में आकर फल देता है, जिससे कोई अद्भुत आयु पाते हैं, कोई छोटी उम्र में मरते हैं, कोई दुखी होते हैं, कोई सुखी होते हैं और कोई साधारण स्थिति में रहते हैं। इस पर मिथ्यात्वी ऐसा मानने लगता है कि मैंने इसे जिलाया है,
इसे मारा, इसे सुखी किया, इसे दुखी किया है, इसी अहम बुद्धि से अज्ञान का पर्दा नहीं हटता और यही मिथ्यात्व भाव है जो कर्म बंध का कारण है। संयक्त होने पर चारों पुरुषार्थ व्यवहार के भी होते हैं और निश्चय के भी होते हैं। अगर ये दो धारा समझ ली निश्चय व्यवहार की तो जीव अज्ञानी रहता नहीं है। यही पुरुषार्थ है बस कि ऐसा क्या हो गया सम्यक दृष्टि के कोई चौथे गुण स्थान में उसको कहते कि बंद नहीं होता है, एक तरफ जिनवाणी कहते बंद होता है। एक बात करो, दो बात क्यों करती जिनवाणी? भाई दो इसलिए करते हैं कि अनेकांत ही वस्तु का स्वरूप है। वस्तु मैंने छह दो पर्यायात्मक है, स्वतंत्रता से जगत में विचरते हैं। जैसे प्रणाम करते हैं जैसा बंद होता है इसका उदय उसको आता है। ये तो महासिद्धांत है। धवल जय धवल महाधवल शास्त्र काय के लिए है, लिपिबद्ध करके आचार्यों ने गजब काम किया है। आयु पूरी होने आ गई तो बुलाया साउथ से कि भाई साउथ में मतलब मूल बद्री वहां शास्त्र मौजूद थे पुराने। उन्होंने देखा कि ये जो शास्त्र हैं अगर लिपिबद्ध नहीं हुए तो खाली दर्शन के बगैर इसके आगे कुछ नहीं था। तो जीव का तो न जन्म मरण मिटेगा न अज्ञान अंधकार दूर होगा, तो क्या करें? तो प्राणों की बाजी लगा करके भी मुनिराज तो आनंद में रहते हैं, फिर भी इसकी रचना करने का भाव आ गया राइटिंग में। तो आज अपने को पंचम काल में जिनवाणी सुरक्षित मिल रही है, नहीं तो कान में भी नहीं पड़ती कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा की महिमा की बात ही खत्म हो गई थी। बस पुण्य करे जाओ, पाप करे जाओ, कर्म बांधे जाओ, भटकते रहो 84 लाख योनि में। ऐसे ही होता तो दिगंबर गरम मिलना नहीं मिलना एक सलीका हो गया हो। तो अगली गाथा पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। फिर से कहते हैं ये बात। क्या नाम है? बबरानी से नहीं पूछ रहे हैं, नहीं मैं उनसे पूछ रहा हूँ पीछे। हाँ वो रेगुलर है और गंभीर है, गजब कर दिया उन्होंने। क्या तो बापू जी की सेवा करी, क्या घर संभाला पूरा, और कैसे बच्चे सब तैयार कर दिए। सब धर्मात्मा इकट्ठे हो गए। बहुत बड़ी बात है। हाँ क्योंकि माँ ही संभालेगी बच्चे को, कौन संभालेगा दूसरा। अब ये बहू भी तैयार हो गई, ये भी ऐसे निकली। तो तुम खाली दिनेश भैया नहीं बदला यार, बाकी तो सब बदल गए। हाँ
कर्म भी। जो कोई कहता है कि मैं पालता हूँ, मैं मारता हूँ इत्यादि अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है, सो वह इसी अहम बुद्धि से व्याकुल होकर सदा भटकता फिरता है और अपनी आत्मशक्ति का घात करता है। सदा मतलब अनादिकाल से तो भटक ही रहा है, वह फिर अनंत काल तक भटकेगा। अपनी आत्मा की सत्ता अनादि अनंत कबूल नहीं करता है। अपने साथ ही करने क्या तकलीफ है जी, ये बात कल चलेगी। अभी मीटिंग रखी है, जिसको बैठना हो बैठो, जाना है तो जाओ। सुखी